नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं छत्तीसगढ़ रोजगार और शिक्षा से संबंधित पल पल जानकारी का आप लोगों को अपडेट देते रहता हूं। इसी कड़ी में दोस्तों मैं आज आप लोगों को प्री बीएड 2022 के बारे में बताने वाला हूं कि आप इसके लिए कैसे तैयारी करें, क्या रणनीति अपनाएं कि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इसका सिलेबस क्या है और इसके लिए आप कैसे तैयारी करें। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि इसके कुल टोटल 5 भाग हैं, जिसमें से आप सामान्य ज्ञान को सबसे पहले पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप सामान्य ज्ञान, सामान्य मानसिक योग्यता, इन पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, क्या करते हैं हमारे बहुत से अभ्यर्थी भाई कि उनका किसी टॉपिक पे पकड़ नहीं होता है और वो उसी टॉपिक पर अपना पूरा समय निकाल देते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। आप सोचिए कि तर्क शक्ति जो है वो 30 नंबर का आएगा और आपका जो अंग्रेजी का है वो दिखाते हैं आपको कि 10 नंबर का आएगा। और हमारे विद्यार्थी अधिकतर क्या कर देते हैं कि मेरा तो अंग्रेजी नहीं बनता है, मेरा तो अंग्रेजी नहीं बनता है, ऐसे करके वो अपना पूरा समय इसी की पढ़ाई में लगा देते हैं। और उनका वास्तव में ऐसा होता है दोस्तों कि दूसरा खंड छूट जाता है और ये भी खंड उतना अच्छे से नहीं बना पाते हैं जितना अच्छा वो सोचते हैं। इसीलिए दोस्तों आपको सबसे पहले उन टॉपिक पर ध्यान देना है जिस टॉपिक पर आपका खासा पकड़ है। और मैं तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो भी विद्यार्थी छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल सीजी व्यापम का तैयारी कर रहे हैं उनका तो बिल्कुल तर्क शक्ति अच्छा ही होगा दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आप सामान्य तर्क शक्ति को सबसे पहले बनाइए दोस्तों, क्योंकि इसमें से आपको 30 नंबर मिलेगा। इसमें से आप अगर 25 नंबर भी ला लेते हैं दोस्तों तो ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगा। इसी प्रकार दोस्तों और नीचे आते हैं तो सामान्य ज्ञान। ज़्यादातर हमारे जो सीजी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं ऐसे दोस्तों तो बिल्कुल आप लोग सामान्य ज्ञान पढ़ते हैं और वही पूछेगा दोस्तों। इसमें नॉर्मली कोई ज़्यादा नहीं पूछेगा। भारत का इतिहास, नागरिक शास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, सामान्य विज्ञान, खेल कूद नॉर्मल है दोस्तों। आपको नॉर्मली रिलैक्स होकर पढ़ना है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। जो 20 नंबर का है दोस्तों, इसमें से अगर आप सोचिए कि आपको 15 नंबर भी आप ला लेते हैं दोस्तों तो यह भी आपके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगा। आप शांति से पढ़िए दोस्तों, कोई आपके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं है। आप ध्यान दीजिए कि आप अपने जिस टॉपिक पे पकड़ हैं उसी को और मजबूत कर रहे हैं। आप एक्स्ट्रा दिमाग बिल्कुल न लगाएं दोस्तों। इसी प्रकार आप तीसरे भाग में देखते हैं कि शिक्षण अभिरुचि। अब दोस्तों जाहिर सी बात है, जो अभ्यर्थी डीएड बीएड किए हैं उन लोगों को तो ये तो बिल्कुल ही पता होगा कि शिक्षण के प्रति छात्रों का लगाव कैसा होता है। बस दोस्तों इसी के बारे में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों। आपको नॉर्मली यही समझना है कि जो टीचर होते हैं वो विद्यार्थियों के प्रति अपना रवैया कैसे रखते हैं, बस इसी से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन रहता है दोस्तों। तो इसमें से आपको जो 30 नंबर का है दोस्तों, इसमें से आप ऐसे बनाइए कि आपका 25 तो बिल्कुल इसमें बने ही बने दोस्तों, इससे तो कम होना ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों और नीचे आते हैं तो आपका लास्ट में देखिए दोस्तों कि सामान्य हिंदी है और सामान्य हिंदी में से मात्र 10 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको सोचिए दोस्तों, आप जिसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो कम से कम इसमें से आप देखेंगे कि इसका जो व्याकरण खंड, इसमें वर्ण विचार, शब्द रचना, शब्द विचार, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, पद व पद, वाक्य परिचय, रचना, भाषाई कौशलों का अध्ययन, व्यापकीकरण, अशुद्धियाँ, कोई ज़्यादा नहीं है दोस्तों। बस आप अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए। आप अगर इसमें से भी अगर ज़्यादा नहीं दोस्तों 5 नंबर भी ला लेते हैं तो आपका सोचिए, आप सभी का जोड़ लीजिए कि आप इसमें से सिलेक्शन पा सकती हैं दोस्तों। आपको और नीचे बताता हूँ कि देखिए अंग्रेजी सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों। हमारे बहुत से अभ्यर्थी भाई यहीं पर आकर फंस जाते हैं और वे अपना सारा समय इसी पढ़ाई को दे देते हैं कि सर हम लोगों का तो ये बनता नहीं है, तो क्या करें कि जो हमारा कठिन है हम उसी को पहले बना लेते हैं, उसी को अच्छे से पढ़ लेते हैं, ऐसे करके इसी में पूरा समय व्यतीत कर देते हैं। लेकिन आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। सबसे पहले आप अपना तर्क शक्ति पर ध्यान दीजिए, फिर सामान्य ज्ञान पर दीजिए, फिर शिक्षण अभिरुचि पर दीजिए,
फिर हिंदी पर दीजिए। अंत में इस पे ध्यान दीजिए दोस्तों। अगर यहाँ से अगर आप 2 को 4 क्वेश्चन भी बना लेते हैं दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी बात है और आपका ये आपको समझिए ये आपका प्लस पॉइंट रहेगा। आप इस पे बिल्कुल भी ज़्यादा फोकस मत करिए, मैं तो यही कहूँगा दोस्तों, बल्कि आप उन विषयों पर ज़्यादा फोकस करिए जहाँ पर आपका अच्छा खासा पकड़ है। इसी प्रकार दोस्तों मैं आपको इसके सिलेबस के बारे में तो बता दिया। आप मानकर चलिए दोस्तों, अगर यहाँ से 100 में से अगर आप 70 भी बना लेते हैं तो बिल्कुल ही आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। और मैं आप लोगों को इसका प्रूफ देता हूँ दोस्तों। मैं आपको पिछले साल का कट ऑफ दिखाता हूँ। चलिए, यहाँ आप स्क्रीन में देख रहे हैं दोस्तों कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा सन 2019 में जो प्री बीएड का एग्ज़ाम लिया गया था, उसमें से टॉपर रैंक के विद्यार्थी थे जिन्होंने टॉप किया था दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ में उनका टॉप 1 रैंक गया है दोस्तों। देखिए 67 नंबर पे आपका उनका सिलेक्शन हुआ है, उनका टॉप बने हैं दोस्तों इतने नंबर पे वो दोस्तों। तो सोचिए, अगर आप 50-55 नंबर भी ला लेते हैं तो क्या आपका सिलेक्शन नहीं होगा? बिल्कुल होगा दोस्तों। आप अपने तैयारी पर फोकस कीजिए। आपके पास सोशल साइट का इतना अच्छा नेटवर्क है दोस्तों कि आप अपने पढ़ाई को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो उस टाइम पे इतना गया था दोस्तों, तो आज मानकर चलिए 5 नंबर आप बढ़ा दीजिए तो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा दोस्तों? 60-70 नंबर तो इस बार भी जाएगा। ये देखिए दोस्तों कि रैंक नंबर 9 में तो 64 गया था, 10th में 64 गया था। तो घूम फिर कर देखें दोस्तों, तो अगर 60-70 नंबर का अगर बना भी लेते हैं आप, तो इसमें आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा दोस्तों। आप बिल्कुल भी हड़बड़ाइए मत। अब हम आपको इस साल कितना कट ऑफ जा सकता है, इसके बारे में हम आपको डिटेल बताते हैं दोस्तों। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो प्री बीएड के लिए एसटी वालों का जो मेल कैंडिडेट है उनका 60 जाएगा, फीमेल वालों का 55 जा सकता है, और एससी वालों का 62 जा सकता है मेल का, और फीमेल का 60 नंबर जा सकता है। उसी तरह ओबीसी वालों के लिए 75 नंबर, और जो फीमेल है उनके लिए 70 नंबर। हमारे जो जनरल भाई हैं उनके लिए 85 तो हम लोग हालांकि रखे हैं दोस्तों, लेकिन आप मान कर चलिए कि उनका अगर 80 से 85 के नंबर अगर आता है तो बिल्कुल उनका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों आप बिल्कुल भी मन में संशय ना करें कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। सीट तो यहाँ बहुत कम है, आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। सबसे पहले आप अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए, और जिस पोर्शन पर आपका सबसे ज़्यादा पकड़ है आप उसे और स्ट्रांग बनाइए। बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। इसी आशा और उम्मीद के साथ दोस्तों मैं आपसे और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह आप हमारे वीडियो को और आगे बढ़ाएंगे, और मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार और नए नए वीडियो लाते रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।